हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 2 दिसंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है, सबसे पहले हम उसे देख लेते हैं। शुरुआत करेंगे व्यक्ति विशेष से और जानेंगे आर्चरा ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। उसके बाद हम बात करेंगे भारत में ऊर्जा परिवर्तन, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है और यहां से ऐसे कौन से पॉइंट मिले हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग बात करेंगे। कॉप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया और वहां पे लेड आईटी 2.0 और हानि एवं क्षति निधि इन दोनों की शुरुआत की जाती है। तो यहां से एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे अभ्यास मिलन 2024 की और अंत में बात करेंगे चर्चा में रहे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। ये अभी कल से न्यूज में बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग कुछ फैक्ट देख लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर की। आज 2 दिसंबर है और आज के दिन राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में हम मनाते हैं और यह दिवस बढ़ते प्रदूषण से होने वाली समस्या के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस त्रासदी में अपनी जान गंवाने वालों की याद में इसे मनाया जाता है। भोपाल में हुआ क्या था कि 2 दिसंबर 1984 की रात में अमेरिकी कंपनी जिसका नाम है यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्लांट से लगभग 30 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसका नाम आप याद रखेंगे। जिसके दौरान लगभग 15,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। और जो यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट की कंपनी है, उसका जो वर्तमान में नाम है वो नाम है डाउ केमिकल्स। ये एक फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शॉर्ट न्यूज यानी कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। मिर्जापुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ हो गया है। मिर्जापुर जनपद में यह पहली बार राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। अब चूंकि मिर्जापुर का संबंध यूपी से है, तो हमारे आने वाले एग्जाम जैसे एपीएस है, आरओ है या फिर पीसीएस 2024 है, ये तब तक के लिए वैलिड है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीबीएसई यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं श्रेणी की परीक्षाओं में अब किसी प्रकार की अग्रिम श्रेणी डिवीजन और विशिष्ट पहचान, जिसे हम डिस्टिंक्शन के नाम से जानते हैं, उसकी घोषणा नहीं करेगा। बोर्ड ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि वह न तो इसके लिए गणना करेगी और न ही विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताएगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निकाय ने मोटे अनाज के लिए भारत के वैश्विक मानकों के प्रस्ताव का समर्थन किया है। एनसीएमसी यानी कि राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवात मिचोंग से निपटने की तैयारी की समीक्षा की है। चक्रवात मिचोंग कहां पे आ रहा है? बंगाल की खाड़ी में आ रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ब्लड.इन ने देश भर में स्वास्थ्य सुविधाओं में रक्त की बर्बादी के चिंताजनक मुद्दों को संबोधित करते हुए अस्पतालों और ब्लड बैंकों के लिए भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म, जिसका नाम दिया गया है ब्लड प्लस, ये लॉन्च किया है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारत घरेलू कंपनियों से 2.23 लाख करोड़ रुपए के 97 तेजस एलसीए जेट SU-30 विमान और 150 हेलीकॉप्टर खरीदेगा। वहीं पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल में है, वहां पे आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, कॉप 28 के अध्यक्ष संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व नेताओं के बीच जलवायु संबंधित निवेश संस्था जिसका नाम है अल्टेरा को $30 अरब देने की घोषणा की है। इसके साथ ही जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित निजी संस्थान अल्टेरा सबसे बड़ा संस्थान बन गया है और यह संस्थान वर्ष 2030 तक $250 अरब का निवेश करेगी। तो अल्टेरा क्या है? यह जलवायु कार्रवाई के लिए समर्पित एक निजी संस्थान है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। वायुसेना की महिला अधिकारी स्क्वाड्रन लीडर मनीषा पाढ़ी को भारतीय सशस्त्र बल में भारत की पहली महिला सहायक डी कैप यानी कि एडीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब चूंकि ये भारत की पहली महिला एडीसी है, तो इसलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं ट्विंकल खन्ना से रिलेटेड क्या न्यूज है। तो इनकी एक नई पुस्तक आई है जिसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। ये इन्होंने कल लॉन्च किया था, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आता है कि वेलकम टू पैराडाइज
किसकी पुस्तक है, तो आपको ध्यान रखना होगा ट्विंकल खन्ना की पुस्तक है ये। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए गजराज नामक अत्याधुनिक तकनीकी पेश की है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में संकेत दिया है कि वह असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के अंदर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित एक कार्यक्रम पर रोक लगा सकता है। अब देखिए सिंपल सी न्यूज है, लेकिन यहां पे जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य ये कहां पे है, ये दिल्ली हरियाणा की सीमा में पड़ता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत की अग्रणी बीमा कंपनियों में से एक जिसका नाम है HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इसकी जो है एक अभियान है जिसका नाम है इंश्योरेंस इंडिया अभियान। ये अब इस अभियान में होता क्या है कि व्यक्तियों द्वारा क्लिक की गई 19,097 तस्वीरों से बनी सबसे बड़ी ऑनलाइन सेल्फी मोजेक बनाने के लिए इसे गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इंश्योर इंडिया अभियान किससे रिलेटेड है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 2023 में वंचितों के लिए किफायती भोजन उपलब्ध कराने वाली 188 और सब्सिडी वाली इंदिरा कैंटीनों का उद्घाटन करने की घोषणा की है। तो इंदिरा कैंटीन का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक से है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के महत्वपूर्ण हॉर्नबिल महोत्सव के 24वें संस्करण का नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुभारंभ हो गया है। इस वर्ष महोत्सव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया भागीदार देश के रूप में है और असम भागीदार राज्य के रूप में इस महोत्सव में शामिल हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं जिनका नाम है शेन डॉरिच। शेन डॉरिच ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है। इसरो वैज्ञानिक VR ललितांबिका को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सऊदी अरब ने 2030 में वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी का अधिकार प्राप्त कर लिया है। पेरिस में ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन द्वारा निर्धारित निर्णय में 165 में से 119 वोट दक्षिण कोरिया और इटली के मुकाबले सऊदी अरब के पक्ष में पड़े थे। तो 2030 का वर्ल्ड एक्सपो की मेजबानी किसे दिया गया, सऊदी अरब को दिया गया, ये आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। सैंडीला वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है जिसमें आर्चरी में दुनिया की जो सबसे नंबर 1 की खिलाड़ी हैं उनका नाम है शीतल देवी। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और शीतल देवी लगातार न्यूज में बनी भी हुई हैं। तो ये तो रहा वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में आर्शिया सत्तार ये न्यूज में क्यों बनी हुई थी। तो न्यूज ये है कि भारतीय साहित्य और पौराणिक कथाओं की प्रख्यात विज्ञान आर्शिया सत्तार को फ्रांसीसी सरकार द्वारा नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार विविध साहित्य जगतों के बीच सांस्कृतिक संबंधों और सहयोग के प्रति उनकी निरंतरता प्रतिबद्धता का सम्मान करता है। और 63 वर्षीय सत्तार ने रामायण, महाभारत और कथा ऋतसागर की कहानियों का अनुवाद किया है और बच्चों के लिए कई किताबें भी लिखी हैं जिनमें बच्चों के लिए महाभारत भी शामिल है। तो अगर एग्जाम में आता है कि बच्चों के लिए महाभारत पुस्तक की लेखिका कौन है, तो आपको ध्यान रखना होगा आर्शिया सत्तार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे वर्ष 2022 में बच्चों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत में ऊर्जा परिवर्तन, इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। तो न्यूज यह है कि केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री RK सिंह ने गांधीनगर में ऊर्जा परिवर्तन सड़क यात्रा और आगे के अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करते हैं। भारत वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वहीं बता दें कि स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में गुजरात देश में पहले स्थान पर बना हुआ है, जो देश की कुल स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता का 25% रखता है। गुजरात में सबसे अधिक स्थापित रूफटॉप सौर क्षमता है, जो भारत की कुल रूफटॉप सौर क्षमता का 26% है। यह भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लेट IT 2.0 की। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ दुबई में COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान भारत स्वीडन उद्योग स्थानांतरण भागीदारी की शुरुआत की है।
इस पहल को सतत और हरित उद्योग क्रांति की दिशा में बढ़ने के लिए लीडरशिप ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री ट्रांजिशन लेड आईटी के अंतर्गत शुरू किया गया था। लेड आईटी की स्थापना वर्ष 2019 में की गई थी और इसमें 18 देश और 20 प्रमुख औद्योगिक कंपनियां शामिल हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे। लेड आईटी पहल उन कठिन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है जो वैश्विक जलवायु कार्रवाई में प्रमुख हितधारक हैं और जिन्हें विशिष्ट हस्तक्षेप की आवश्यकता है। यह उन देशों और कंपनियों को इकट्ठा करता है जो पेरिस समझौते को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेड आईटी सदस्य इस धारणा का समर्थन करते हैं कि ऊर्जा गहन उद्योग 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ कम कार्बन वाले रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं और उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। और आज वर्तमान की बात करें तो इसमें 18 देश और 20 कंपनियां हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, इसको मैं पहले ही बता चुका हूं। तो लेड आईटी 2.0 की शुरुआत कहां पे हुई? COP 28 में दुबई में हुई थी। और किस देश के प्रधानमंत्री के साथ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की, स्वीडन के प्रधानमंत्री के साथ, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हानि एवं क्षति निधि। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था? तो न्यूज ये है कि दुबई में COP 28 जलवायु सम्मेलन के उद्घाटन दिवस पर कमजोर देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में मदद करने के लिए एक हानि और क्षति कोष आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। हानि और क्षति निधि की घोषणा पहली बार पिछले वर्ष मिस्र के शर्म अल शेख में COP 27 के दौरान की गई थी, इसको आप ध्यान रखेंगे। हानि और क्षति निधि जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभावों का सामना करने वाले देशों के बचाव और पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय पैकेज है। शोध से पता चला है कि पिछले 20 वर्षों में 55 कमजोर देशों को जलवायु संकट के कारण संयुक्त रूप से $525 बिलियन का नुकसान हुआ है और यह संख्या 2030 तक प्रति वर्ष $580 बिलियन तक पहुंचने का भी अनुमान है। यह फंड देशों को ग्लोबल वार्मिंग संकट से निपटने में मदद करेगा। अमीर देश जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ कुछ विकासशील देश धन के स्रोत होंगे और विश्व बैंक 4 साल की अवधि के लिए इस कोष की निगरानी करेगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो अगर एग्जाम में आता है कि हानि एवं क्षति कोष की शुरुआत कब की जो है पहली बार घोषणा कब की गई थी, तो आप ध्यान रखेंगे COP 27 में, और इसका उद्घाटन कब किया गया? COP 28 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अभ्यास मिलन 2024 के बारे में कि इससे रिलेटेड क्या न्यूज है। अभ्यास मिलन का अगला संस्करण यानी कि जो 2024 में होने वाला है वो फरवरी 2024 में आयोजित किया जाएगा। यह एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी। यह भारत द्वारा आयोजित सबसे बड़ा अभ्यास है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। मूल रूप से भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी के अनुरूप कल्पना की गई मिलन का आगामी वर्षों में भारत सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल के साथ विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य मित्रवत विदेशी देशों की भागीदारी भी शामिल है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ये न्यूज में क्यों बना हुआ है। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के लोगों में धन्वंतरी की रंगीन छवि और भारत शब्द को शामिल करने को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो इसके बारे में बता दें कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग 2019 के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के अनुसार स्थापित एक वैधानिक निकाय है जो 1934 में स्थापित पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का उत्तराधिकारी है। एनएमसी, जिसे हम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के रूप में जानते हैं, के प्राथमिक उद्देश्यों में गुणवत्तापूर्ण और किफायती चिकित्सा शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना और देश के सभी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में उच्च गुणवत्ता वाले चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। एनएमसी, जिसे पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था, 33 सदस्यीय नियामक संस्था है जो देश के चिकित्सा के क्षेत्र को नियंत्रित करती है। इसने 25 सितंबर 2020 को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का स्थान लिया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये न्यूज में इसलिए बना हुआ था कि जो इनका लोगो है, यहाँ पे धन्वंतरी भगवान की फोटो जो है वो रंगीन कर दी गई। पहले ये फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट थी और अब यहाँ पे साफ साफ दिखाई मतलब कि दिया जाने लगा और साथ ही यहाँ पे हिंदी में भारत लिखा गया। तो ये तो रहा आज का करंट अफेयर।
तो अगर ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इंपॉर्टेंट लगा है तो आप इसको अपने दोस्तों के बीच में हमारे चैनल को जरूर शेयर करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे आप एग्जाम बार सर्च करेंगे तो चैनल आ जाएगा और वहां पे इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।